हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। 2 का घात 2 गुना 3 का घात 3 गुना 5 का घात 5, कॉमा 2 का घात 3 गुना 3 का घात 2 गुना 5 का घात 2 गुना 7 तथा 2 का घात 4 गुना 3 का घात 4 गुना 5 गुना 7 का घात 2 गुना 13 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 160, बी 180, सी 200 और डी 220। ओके, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिया है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, जिनका हमें क्या करना है, एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, ये 3 अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं, जिनमें से पहला जो अभाज्य गुणनखंड है वह है 2 का घात 2 गुने में 3 का घात 3 गुने में 5 का घात 5। ये पहला अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, वहीं दूसरा जो अभाज्य गुणनखंड है वह है 2 का घात 3 गुने में 3 का घात 2 गुने में 5 का घात 2 और गुना 7। ठीक है, ये दूसरा अभाज्य गुणनखंड हुआ। वहीं तीसरे अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो वो दिया हुआ है 2 का घात 4 गुने में 3 का घात 4 गुने में 5 गुने में 7 का घात 2 और गुना 13। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में 3 अभाज्य गुणनखंड दिए हुए हैं, जिनका हमें महत्तम समापवर्तक जो है फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो इन 3 अभाज्य गुणनखंडों का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमको कुछ चीज़ें जो है मालूम होना आवश्यक है। वह चीज़ें कौन कौन सी है? तो सबसे पहली चीज़ है, हमें दिए हुए गुणनखंडों में सबसे कम घातांक मान वाले संख्या का चयन करना है। ये पहली बात है, या कह सकते हैं पहला नियम है। ठीक है, दूसरे अभाज्य गुणनखंड में हमको उस संख्या का चयन नहीं करना है जिस संख्या का चयन हमने पहले अभाज्य गुणनखंड में कर लिया है। ठीक है, वैसे ही तीसरे अभाज्य गुणनखंड में भी हमको उस संख्या का चयन नहीं करना है जिनका चयन हमने पहले और दूसरे अभाज्य गुणनखंड में कर लिया है। क्लियर है? समझ आया? ओके, एक और बात, कम घातांक वाले संख्याओं का जो चयन है वह एक क्रम से चलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने सबसे छोटी संख्या 2 का चयन किया। ठीक है, ये जो 3 अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है उसमें सबसे छोटी संख्या 2 है। तो मान लीजिए हमने 2 संख्या का या सबसे कम घातांक वाले किसी 2 संख्या का चयन किया। ठीक है, या 2 अंक वाली संख्या का चयन किया। ठीक है, उसके बाद अगली जो संख्या आएगी जिसका हमें चयन करना है सबसे कम घातांक वाली संख्या, तो वह कौन सी होगी? तो 3 होगी। ठीक है, 3 के बाद 4 होगा और वैसे ही 4 के बाद 5 होगा। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सबसे कम घातांक वाली संख्या का चयन करते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड में। ओके, तो पहला अभाज्य गुणनखंड है हमारा ये वाला 2 का घात 2 गुना 3 का घात 3 गुना 5 का घात 5। तो इसमें सबसे जो छोटी संख्या है वह 2 है, और 2 के घात में हम देख सकते हैं कितना लगा हुआ है, तो 2 लगा हुआ है। 2 का घात कितना लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा? पहली संख्या हो जाएगा। कौन सा? 2 का घात 2। अब पहले वाले अभाज्य गुणनखंड से हमने एक संख्या का चयन कर लिया या एक कम घातांक वाली संख्या का चयन कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा अभाज्य गुणनखंड है उससे सबसे कम घातांक वाली संख्या का चयन करेंगे। तो देखिए दूसरा जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें भी 2 दिया हुआ है। तो जैसे मैंने कहा, जिस संख्या का चयन हमने कर लिया है उस संख्या का चयन हमको नहीं करना है, उससे बड़ी संख्या का या उसके अगली वाली संख्या का हमको चयन करना है। तो 2 के बाद आता है क्या? 3। तो यहाँ पे इस वाले अभाज्य गुणनखंड में 3 एक ही बार आया है, जिसके घात में क्या है? 2 है। ठीक है, और यह 3 का घात 2 जो है इस अभाज्य गुणनखंड का सबसे कम घातांक वाला संख्या है। ठीक है, इसलिए हमारी जो दूसरी संख्या हो जाएगी 3 के घात में 2। ये हमने दूसरे अभाज्य गुणनखंड से भी नंबर निकाल लिया। ठीक है, या अंक ज्ञात कर लिया। अब हमको क्या करना है, जो तीसरा अभाज्य गुणनखंड है हमारा उसमें सबसे कम घातांक वाली संख्या का चयन करना है। ठीक है, तो तीसरे अभाज्य गुणनखंड में हम देखते हैं, तो इसमें 2 भी दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ है। ऑलरेडी हमने 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं का चयन कर लिया है, इसलिए हमको 2 और 3 को छोड़ देना है, स्किप कर देना है।
अब 3 के बाद आता है 4, तो हम देखते हैं कि तीसरा जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 4 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए 4 भी स्किप हो जाएगा। अब 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो संख्या आती है 5, और इसमें तीसरा जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 5 दिया हुआ है, और 5 के घात में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है कहने का मतलब यहाँ पे घात में क्या है, 1 है। इस तरह से हमारी जो तीसरी संख्या हो जाएगी तीसरे अभाज्य गुणनखंड से सबसे कम घातांक वाली, वो हो जाएगा 5 या 5 का घात 1। क्लियर है? अब चलिए हम इन संख्याओं को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास तीनों अभाज्य गुणनखंडों से जो संख्याएं आई, पहली संख्या आई हमारी 2 का घात 2, ठीक है, वहीं दूसरी संख्या आई हमारी 3 का घात 2, और तीसरी संख्या हमारी क्या आई, तो 5 या 5 का घात 1 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी पहली संख्या हो गई सबसे कम घातांक वाली, ये दूसरी हो गई, और ये तीसरी हो गई। क्लियर है? इतना ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। तो चलिए गुना कर देते हैं। तो 2 का घात 2 गुने में 3 का घात 2 और गुने में 5 का घात 1, या इसको 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 का घात 2 है तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 3 का घात 2 है तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं। वैसे ही 5 का घात 1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, केवल 5 लिख सकते हैं, ठीक है। या हम इसको 5 गुना 1 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, वैल्यू तो वही आएगा। ओके, अब आगे हम क्या करेंगे, तो इस 2 का गुना 2 से करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 3 का गुना 3 से करने पर वैल्यू कितना आता है, तो ये आएगा हमारा 9, ठीक है। कितना आएगा, 9। और वही 5 का गुना 1 से करने पर जो मान आएगा वो आएगा हमारा 5। क्लियर इतना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो है 4 गुने में 9 और गुने में 5, ठीक है। चलिए इनका आपस में गुना करते हैं। देखिए 4 और 9 का गुना जब हम करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 4 या 36 या 9 चौक 36 और गुने में 5। अब आगे जब 36 गुना 5 करेंगे तो हमारा गुना का मान क्या आएगा, तो यह आएगा 180, ठीक है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। यही जो 3 अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है उसका क्या है, उसका मासा है या महत्तम समापवर्त है, सॉरी समापवर्तक है, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है HCF शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। महत्तम समापवर्तक को HCF कहा जाता है। HCF कितना निकल कर आया, तीनों अभाज्य गुणनखंडों का, तो आया हमारा 180। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 180 दिया हुआ है। ओके, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में 180 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 अभाज्य गुणनखंडों का महत्तम समापवर्तक कितना होगा या क्या होगा, तो वो होगा हमारा 180। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।